चलते फिरते आपको अपमानित कर देते हैं। सभी बैठे हो, आप जब बैठने की इच्छा करते हैं तो लोग आपको बैठने से मना कर देते हैं। ऐसा मैं सिर्फ एक साधारण समस्या के रूप में नहीं बात कर रही हूँ, मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं और तो और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के भी कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि समाज में हमारा दबदबा नहीं बन पा रहा। जिसे जो मर्जी आए हमें बोलकर निकल जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। मतलब हमारी छवि हल्की पड़ती जा रही है। जिसकी औकात नहीं हमारे सामने वो भी कुछ सुनाकर हमें चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते और हम कुछ करना भी नहीं चाहते, बस बार बार अपमानित हो रहे हैं। एक महिला ने मुझे लिखा कि मेरे ससुराल वाले सभी बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ, सब चुप हो जाते हैं। मेरी शिकायत नहीं चल रही होती वहाँ तो कहीं और अन्य ही मामा जी के घर की बात चल रही होती है, परंतु सब चुप हो जाते हैं, जिससे उन्हें इंसल्ट फील होता है। जब वो वहाँ बैठना चाहती है तो उसमें से कोई मना कर देते हैं, कहते हैं तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो, जाओ तुम किचन में जाओ, हम कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं। और वास्तव में वहाँ कोई प्राइवेट बातें नहीं हो रही होती है, वहाँ तो बस हंसी मजाक कुछ फिल्मी बातें हो रही होती है, परंतु उस बहू को हक नहीं है कि वहाँ वो बैठ जाए, अर्थात उसकी छवि कमजोर है। मैं समझ गई कमेंट्स पढ़कर ही। कुछ पुरुषों ने मुझे यह कहा है कि ऑफिस में हर जगह कानाफूसी उन्हीं की चलती रहती है, जबकि वो बहुत काम करता है, वो दूसरे के हिस्से का भी काम कर देता है, परंतु उसकी कार्यों की प्रशंसा कहीं नहीं होती। जो 2 रुपए का भी मनुष्य नहीं है ना, वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाकर आगे चला जाता है और तुम बस सुनते रह जाते हो बेवकूफ की तरह। तुम्हारी कोई सम्मान नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, 0% तुमको सम्मान मिलता है। ये तो बाहर की बात हुई। एक अद्भुत बात बताती हूँ। एक भाई ने लिखा है मुझे, एक लड़के ने लिखा है, मैं नाम नहीं लूँगी, पता नहीं उनको अच्छा लगे या ना लगे। उन्होंने कहा है कि हम 4 भाई बहन हैं, सगे, चारों एक ही घर में रहते हैं माता पिता के साथ, पर मम्मी पापा पता नहीं क्यों चारों बाकी के तीनों के सामने मुझे बार बार इंसल्ट करते हैं। मैं कुछ राय देता हूँ, कोई एडवाइस देता हूँ घर की किसी समस्या पर, अंत में मेरी राय मान ली जाती है, मेरी ही बात सही निकलती है, परंतु जैसे ही मैं कुछ कहता हूँ मेरी बात को काट दिया जाता है। तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे हम लोग। ये अद्भुत है। माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों में भेद कर बैठते हैं। मैंने तो ये अनुभव अपने जीवन में नहीं किया, परंतु अब जब कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो मुझे ये पता चल रहा है कि शायद माँ बाप को भी अपने कुछ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और कुछ बच्चों से उतना प्यार नहीं होता। पर ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। जन्म आपने सबको दिया है तो सबके लिए कम से कम आप एक भाव रखें, बाकी समाज जो 2 नियत करता है सो करता है। क्या छोड़िए, अब क्या करें? समाज में आपका दबदबा कैसे बनाए? कोई पंगा ना ले आपसे, कोई कुछ बिगाड़ ना सके आपको कुछ कहने से पहले सोचिए। सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी बोल रही हूँ, आपको लड़ना नहीं है, आपको झगड़ालू नहीं बनना, आपको अपना विनम्र स्वभाव बनाकर रखना है। पर ऐसा क्या करें कि दुनिया लोहा माने आपकी, झुक झुक कर आपको सलाम करे, आपकी गुलामी करे, जो मिलने आपसे एक बार दीवाना हो जाए आपका मान बढ़े, आपका सम्मान बढ़े। लोग बुलाए आपको, पहले आकर आप यहाँ बैठिए, जो भी काम आप कर रही हो छोड़ दीजिए, यहाँ बैठिए, आपके बैठने से अच्छा लगता है। क्या ऐसा करें हम कि हमारा अस्तित्व अचानक यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाए, समाज में इज्जत बढ़े। आपने कई महिलाओं को देखा होगा, हर स्टेज पर उन्हें बुलाकर सम्मानित किया जाता है। कुछ समाज सेवा से जुड़ी हुई है, कोई फाउंडेशन चलाती है, कोई अच्छे कार्य कर रही है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वहीं ताली बजाने में कुछ ऐसी महिलाएं भी बैठी हैं जिनके घर में भी उनको बैठने की इजाज़त नहीं है। हमेशा उनको अपमानित किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम 2 टके की नहीं हो। अंतर कुछ नहीं है उस महिला में, इस महिला में अंतर है आकर्षण का, व्यक्तित्व के प्रभाव का। धनवान वो भी है, आप भी है, सुंदर वो भी है, आप भी है, परंतु उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? और नहीं है तो चलिए मैं बताती हूँ एक छोटा सा उपाय। लोग आपसे कुछ बोलने से पहले सोचेंगे, आपका वर्चस्व ऐसा बढ़ेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, अपना अनुभव मुझे ज़रूर बताएं और मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। यह अद्भुत लाइन है, इस लाइन को लिख देने मात्र से आधे कष्ट तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे इस वक्त पहली बार मिल रहे हो, इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ मैं आपके लिए, जो चीज़ें लेकर आई हूँ आपके लिए, वो पहुँचे सीधे आप तक।
क्या चीज़ें रखनी है आपको अपने पास, किस दिन रखना है, किस मंत्र का जप करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुन ले, समझ ले और देखिए आप अपने शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं खुद ही अपने प्रयासों से। फिर लोग आपके सामने बैठने से डरेंगे, आप कहेंगे बैठिए तभी बैठेंगे, आप खड़े होंगे तो पूरी महफिल आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, उन लोगों में कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं होती जो आप में नहीं है तो चलिए मैं आपको स्पेशल बनाती हूँ। 3 नीम के बीज, नीम का भी जो पेड़ होता है उसमें फल लगे रहते हैं, छोटी छोटी हरी हरी बीज होती है गोल गोल से, इसे कम ना समझे। एक चीज बताती हूँ, आपका घर जहाँ पर भी हो अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर बढ़े कदम और उस दिशा में जो भी नीम का पेड़ मिले उसके बीज को कलेक्ट करें। आपका घर के तो चारों दिशा होंगी, आप अपने घर से सामने की ओर बढ़ेंगे तो पूर्व आ जाएगा, पीछे बढ़ेंगे तो पश्चिम आ जाएगा। आप देख लें आपके घर की जो दक्षिण दिशा की ओर रास्ता जाता है उस रास्ते में आगे बढ़े और जो भी नीम का पेड़ हो उससे 3 नीम के बीज कलेक्ट करके ले आए। 3 आपको जामुन के बीज लाने हैं। जामुन एक फल होता है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। जामुनी कलर के काले काले से जामुन होते हैं। जो भाई बहन नहीं समझेंगे इस जामुन को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा फल होता है, बाजार में मिलते हैं। जूठे जामुन नहीं लेने की, जामुन खा लिया और उसके जो बीज निकले जामुन को छील लीजिए, आप तोड़ फोड़ लीजिए, धो लीजिए, उसके 3 बीज कलेक्ट कर लीजिए। 3 नीम के बीज और 3 जामुन के बीज और 1 लौंग। आपको 7 चीजें, 7 बीज कलेक्ट करनी है जिसमें 3 नीम के होंगे, 3 जामुन के होंगे और 1 लौंग होंगे। इन चीजों को आप किसी कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को सील कर बंद कर दीजिए, सिलाई कर दीजिए उसे, कागज में नहीं लपेटना आपको। कपड़ा सूत होता है, शुभ्र होता है, कपड़े की थैली बना लीजिए, सफेद हो, पीली हो, लाल हो, उसमें इन 7 बीजों को डाल दें, सिल कर बंद कर दें। इसे हाथ में ऐसे बंद करें। पूरब की दिशा की ओर चेहरा करें सुबह सुबह, प्रथम सुबह, शनिवार को दिन को छोड़कर किसी भी दिन करें यह कार्य। 3 बार कहे ओम राम राहुए नमः, ओम राम राहुए नमः, ओम राम राहुए नमः। 3 बार कहे ओम दक्षिण कालिकाय नमः, ओम दक्षिण कालिकाय नमः, ओम दक्षिण कालिकाय नमः। 1 बार कहे ओम वशम कुरु कुरु नमः। 1 बार लौंग के लिए, 3 बार दक्षिण कालिकाय नमः, नीम के बीज के लिए 3 बार ओम राम राहुए नमः, जामुन के बीज के लिए। अब जागृत कर लिया आपने इस थैली को, इसे अपनी जेब में रखें और हमेशा रखें। अगली सुबह जब आप स्नान करें फिर से इस थैली को आप अपने नए कपड़े के पॉकेट में रखने जाएं तो फिर इन मंत्रों को एक बार जप लें। 7 बार का मंत्र है, सिंपल सा, आप कभी भी बोल सकते हैं और अपने पास रखें। यकीन मानिए आप 7 दिन से लेकर 40 दिनों तक इसे अपने पास रखिए। मात्र जितने दिन रख सकते हैं, मिनिमम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन रखें। और उसके बाद भी इस थैली को आप अपने आसपास रहने दें, अपने बेडरूम में रख लें, किसी ऐसे जगह जहाँ आपकी दृष्टि हमेशा पड़े। आपका वर्चस्व ऐसा बदलेगा, लोग आपसे कुछ बोलने से पहले सोचेंगे, झुककर सलाम करेंगे, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, क्या बदलाव आया आपके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद।